चलिए देखते हैं कुछ इस तरह का एक 3D मॉडल बनाकर सॉलिडवर्क्स में किस तरह से इसको बनाया। और सिंपली इसको बनाने के लिए हमने इसमें यूज़ किया है मैक्सिमम स्वीप का यूज़ किया हुआ है और एक्सट्रूड का भी यूज़ किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाकर किस तरह से हमने इसको क्रिएट किया हुआ है। तो चलिए इसके लेते हैं यहाँ पर राइट फ्रंट प्लेन और क्रिएट करते हैं यहाँ पे स्केच 3 पॉइंट आर्क लेते हैं यहाँ पर। और कुछ इस तरह से क्रिएट कर लेंगे हम आर्क। और सिंपली इसको क्रिएट करने के लिए कांस्टेंट दे देते हैं पॉइंट टू पॉइंट, समथिंग लाइक दैट। ओके, और इतना करने के बाद अगेन देते हैं इसको यहाँ पर रेडियस 120। एग्जिट करेंगे स्केच से और यहाँ पर प्लेन क्रिएट करेंगे हम। तो रेफरेंस ज्योमेट्री में आएंगे और प्लेन करेंगे कलेक्ट इस तरह से आर्क सिलेक्ट करके। एंड पॉइंट हमने सिलेक्ट किया है तो हमारे पास ये प्लेन 1 क्रिएट हो गया है। स्केच करते हैं इस वाले प्लेन पर, क्रिएट करेंगे हम यहाँ पर एक सर्कल। तो सिंपली इस वाले सर्कल को लेते हैं यहाँ पर 50 और इसको देंगे यहाँ पर पियर्स रिलेशन। सिलेक्ट करेंगे आर्क को और सेंटर पॉइंट, तो पियर्स रिलेशन हमारा शो होगा। हाइट कर देते हैं यहाँ पर प्लेन को, स्वीप करते हैं यहाँ पर इसको, सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, पाथ को ले लेते हैं नीचे। ओके, सिंपली इतना करने के बाद आप देखेंगे कि जो हमारा ये फीचर है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, स्वीप फीचर। अगेन हम यूज़ करेंगे यहाँ पर फ्रंट प्लेन और क्रिएट कर लेंगे स्केच। तो सिंपली स्केच क्रिएट करने से पहले एक सेंटर लाइन ले लेते हैं और कुछ इस तरह से क्रिएट कर लेते हैं हम यहाँ पर एक लाइन। इसमें डायमेंशन देते हैं, एंगल देते हैं दोनों के बीच जो कि हमको रखना है यहाँ पर इसको। तो ले लेते हैं इसको ओके 35। इसके बाद देते हैं इसको ये अलाइन डायमेंशन 160। एग्जिट करेंगे और यहाँ पर हम इसमें कोई भी प्लेन क्रिएट नहीं करेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट हम स्वीप में जाएंगे और लेंगे यहाँ पर हम सेंटर प्रोफाइल और दे देते हैं यहाँ पर इसको। तो सिंपली हमको इक्वल रखना है, तो यहाँ पर इंक्रीज़ हो गया है जो कि हमको सेम डायमीटर का रखना है। तो इसको लेते हैं यहाँ पर चेंज करते हैं और करते हैं 50। अभी हमारे ये दोनों जो फीचर्स हैं सेम डायमीटर के हैं। ओके, अगेन लेते हैं यहाँ पर प्लेन जो कि होगा हमारा यहाँ पर राइट प्लेन। प्रोफाइल करते हैं क्रिएट, इसको हम यूज़ कर लेंगे एज ए हिडन लाइन। लाइन लेते हैं, कुछ इस तरह से क्रिएट कर लेंगे स्केच को। और स्केच को क्रिएट करने के बाद रिलेशन वर्टिकल ये वाला डिस्टेंस दे देते हैं। तो इसको हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं दोबारा में। इसको जस्ट हमने अभी एडजस्ट करने के लिए दिया है, तो सभी को दे देते हैं डायमेंशंस। तो हमने इन सभी लाइंस को यहाँ पर 85 लिया है, यानी कि तीनों लाइन हमारे इक्वल हैं। और यहाँ पर दे देते हैं हम फ्लिट, तो ये वाला फ्लिट लेते हैं यहाँ पर 30। सेम फ्लिट हमने यूज़ किया है दोनों एजेस पर। तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन स्वीप में आएंगे और इसको भी हम करेंगे सर्कुलर प्रोफाइल 50। ओके, तो ये आप इसमें नीचे हम देख सकते हैं कि जो हमारा ये सर्कल है इसका नीचे भी और पोर्शन आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली इसको कैसे चेंज करेंगे वो भी हमने यहाँ पर इसमें बता रखा है। इसको करेंगे यहाँ पर ड्रॉप, स्केच को एक्टिवेट करेंगे, ये वाला डिस्टेंस इंक्रीज कर देते हैं यहाँ पर। ओके, तो सिंपली इतना करने के बाद अभी लेते हैं यहाँ पर प्लेन, तो यूज़ करेंगे हम यहाँ पर फ्रंट प्लेन का।
तो नीचे के जो हमारा एक्स्ट्रा पोर्शन है इसको ट्रिम करना है। तो सिंपली ट्रिम करने के लिए हम यहाँ पर एक क्लोज प्रोफाइल बना लेंगे, जो कि हमारा यहाँ पर ये स्मूथ हो जाएगा। इन दोनों को सेलेक्ट करके क्लोज कर देते हैं और स्मार्ट डायमेंशन दे देते हैं इसको भी। यहाँ पर जस्ट रैंडम 15 ले लेते हैं और एक्सट्रूड कट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे थ्रो ऑल बोथ। ओके, नाउ यू कैन सी। तो सिंपली इतना करने के बाद यहाँ पर हमको सेल करना है इसको। चारों फेसेस को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बॉटम फेस को भी ले लेते हैं, को 5 लेते हैं और सेल करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ये 5 का सेल हो चुका है। यहाँ पर क्रिएट करेंगे हम सेंटर रेक्टेंगल कुछ इस तरह से। स्मार्ट डायमेंशन दे देते हैं इसको यहाँ पर। ओके, इसको ले लेते हैं यहाँ पर 115, 10 का दे देते हैं फ्लिट। सेलेक्ट कर लेंगे पूरे स्केच को, यहाँ पर क्रिएट कर देंगे सेंटर पॉइंट पर जो हमने फ्लिट दिया है, इसी के सेंटर पॉइंट पर 4 सर्कल। सेम कुछ इस तरह से चारों को करेंगे 1 बाय 1 सिलेक्ट शिफ्ट के साथ और इक्वल कर देंगे। इसको कर देते हैं यहाँ पर 10 डायमीटर। इनर एज को लेंगे, यूज़ करेंगे एज ए कन्वर्ट एंटिटी और यहाँ पर कर देंगे इसको हम एक्सट्रूड 12। ओके, सिंपली इतना करने के बाद इस वाले फेस को लेते हैं और सेट करते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस दे देते हैं 25। इनर एज को यूज़ करेंगे कन्वर्ट एंटिटी, फीचर्स में आएंगे और इसको कर देते हैं यहाँ पर 12 एक्सट्रूड। तो सिंपली सेम इसी तरह से हमको तीनों पर करना है। सेकंड वाले पे भी कर लेते हैं, ऑफसेट कर लेते हैं इसको भी यहाँ पर और इनर एज को कर देते हैं कन्वर्ट एंटिटी। इसको भी सेम एक्सट्रूड करेंगे 12। ओके, और इसको भी कर देते हैं यहाँ पर सेम इसी तरह से प्रोसेस। ऑफसेट हमने ले लिया इसको और कन्वर्ट एंटिटी, इनर एज, कर देते हैं एक्सट्रूड। तो सिंपली इतना करने के बाद आप देखेंगे जो हमारा मॉडल है यहाँ पर वो कंप्लीट हो चुका है। और इसको हम सभी को सिलेक्ट करके अपीयरेंस भी दे देते हैं। राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर हम ले लेते हैं पेंट में किसी भी अपीयरेंस को। ओके, तो इसके अंदर भी दे देते हैं हम अपीयरेंस। ओके, तो इतना करने के बाद जो हमारा मॉडल है वो कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके। तो चलिए देखते हैं